सेना की तरफ से न्यू एडवाइजरी जारी। पूर्व सैनिकों की बड़ी समस्याएं, एक के बाद एक पूर्व सैनिकों के सामने समस्याएं आती जा रही हैं। किसी की पेंशन रुक रही है, किसी का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो रहा है, किसी की पेंशन में कटौती आ रही है और इसी के साथ एक और नई एडवाइजरी आई जिसके कारण पूर्व सैनिकों की बड़ी समस्याएं। तो दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। और देखिए पूर्व सैनिकों की क्या है वो समस्या जो बढ़ी है। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये एक लेटर है जिसमें ये लेटर 3 अक्टूबर 2022 का है, सेना मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है और जिसका सब्जेक्ट आप देख रहे हैं आपके सामने, एडवाइजरी CHD स्मार्ट कार्ड प्रिपरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन के जो CHD स्मार्ट कार्ड हैं उनके प्रिपरेशन के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। क्यों जारी हुई है? क्योंकि पेंशन भोगियों का जो पुराना पेंशन सिस्टम था अब वो एकदम बदली हो गया है। अब पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रही है वो स्पर्श के माध्यम से मिल रही है, जिसमें अब तक 17 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स का डेटा माइग्रेट हो चुका है। और जिन जिन पेंशनर्स का डेटा माइग्रेट हो गया है उनको नया स्पर्श का PPO नंबर मिल गया है और बाकी के जितने भी पेंशनर्स हैं उनका डेटा आने वाले समय में बहुत जल्दी माइग्रेट होगा। अब मुद्दा ये है कि ज़्यादातर पेंशनर्स को ये नहीं पता कि उनके पास कितने PPO हैं। इनिशियल जब वो रिटायर्ड होकर आए थे वो सिर्फ उसको PPO मानते हैं। उसके बाद बहुत सारे कोरिजेंडम PPO इशू हुए, इसके बाद बीच में EPPO आया और अब एक नया स्पर्श का PPO आ गया है। सिस्टम वाकई अच्छा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है, उसको सरल किया जा रहा है, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन होता जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो अपडेट्स आते हैं ये पेंशनर्स तक पहुंचते नहीं हैं। पेंशनर्स तक ये अपडेट पहुंचाने का कोई सही मैकेनिज्म सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया, ना ही सेना की तरफ से बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स हमारे ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और कई पेंशनर्स तो सालों साल ना तो CHD में आते हैं और छोटी मोटी तकलीफ होती है तो वो ECHS में भी नहीं जाते हैं, वो लोकली अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं। ऐसे पेंशन भोगियों को ये पता नहीं चलता है कि नया अपडेट जो आया है वो क्या है। और सेना की तरफ से ज़्यादा ये अपडेट या तो CHD के नोटिस बोर्ड पर मिलते हैं या ECHS में, वो भी कहीं कहीं हर जगह पर नहीं। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स की पेंशन कट रही हैं क्योंकि स्पर्श में उनके पैन कार्ड अपडेट नहीं है और बहुत सारे पेंशनर्स की पेंशन रुक रही हैं क्योंकि जब स्पर्श में डेटा माइग्रेट हो रहा है तो वहाँ पर उनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, उनका लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श तक नहीं जा रहा है, इसलिए उनकी पेंशन रुक रही है। और अब ये जो नई एडवाइजरी आई है CHD का जो स्मार्ट कार्ड प्रिपरेशन होगा एक्स सर्विसमैन के लिए, यहाँ पर जब कभी भी एक्स सर्विसमैन का स्मार्ट कार्ड बनता है CHD का, चाहे वो लिक्वर का हो, ग्रोसरी का हो, सेल्फ का हो, फैमिली का हो या डिपेंडेंट्स का हो, उनके साथ PPO लगाना पड़ता है। तो अब जो नए स्मार्ट कार्ड प्रिपेयर होंगे और जिनके लिए अप्लाई होगा एक्स सर्विसमैन की तरफ से, उसमें आपको अपना नया EPPO और स्पर्श का PPO लगाना होगा, तभी वो आपका कार्ड इफेक्टिव होगा और तभी वो कार्ड आपका फंक्शन करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक चर्चा चली थी कि अब जीवन प्रमाण पत्र CHD में भी देना होगा CHD कार्ड को जारी रखने के लिए, लेकिन बाद में उसको रोक दिया गया क्योंकि उसको स्पर्श के साथ अटैच करके उनका जीवन प्रमाण पत्र स्पर्श में ऑलरेडी जाता है, इसलिए उनको CHD में जीवन प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। बीच में एक इसके लिए आदेश आया था। तो अब ये जो कार्ड बनेंगे इसमें स्पर्श का PPO लगना जरूरी है ताकि एक्स सर्विसमैन के स्मार्ट कार्ड प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये मॉनिटर हो सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्मार्ट कार्ड बनाने के संदर्भ में। याद रहे आपने अपना स्मार्ट कार्ड जब अब अप्लाई करना है या कभी दोबारा बनवाना है तो आपको उसके साथ अपना नया EPPO या स्पर्श PPO नंबर देना जरूरी है। फिर मिलेंगे आपकी किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।